सुख में कटे या दुख में बसरी हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो आंसू के जहरी हो, पीना तो हर हाल में होगा। ख्वाब एक टूटा तो टूटे क्या हुआ है दिल, साथ एक छूटा तो छूटे क्या हुआ है दिल। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी मेरे यार वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। तो चलिए इस वीडियो के अंदर में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे गए गणित के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी टाइप का क्वेश्चंस आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में बार बार पूछा गया है। और 2021 ईस्वी में इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी इस वीडियो के अंदर में हम आपको बताएंगे। देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। ये क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 ईस्वी में पूछा गया है। और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का परीक्षा जब भी लिया जाएगा, जब भी राष्ट्रीय प्रतिभा खोज क्लास 8 का परीक्षा आपको देना है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 100% देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वैसे इसी टाइप का क्वेश्चन 2021 में, 2018 में, 2019 में इसी टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और इससे पहले राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं। तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए GKS स्टडी सेंटर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा, तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको इस एग्जाम को पास करने में किसी भी प्रकार का समस्या नहीं झेलना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, त्रिभुज किसको कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति। किसको कहते हैं? तीन भुजा से घिरी हुई आकृति को कहते हैं त्रिभुज। इसको नहीं कहेंगे त्रिभुज। यहाँ देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तीन भुजा तो है लेकिन घिरा हुआ नहीं ना है, बंद नहीं ना है, बंद नहीं ना है। अरे ये तो चतुर्भुज हो जाएगा क्योंकि चार भुजा हो गया। देखिए यहाँ देखिए, इसको त्रिभुज बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। एक, दो, और यहाँ देखिए, इसको भी अभी भी नहीं बोल सकते त्रिभुज। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, बंद आकृति। यहाँ देखिए, ये बंद नहीं ना है, आपने इसको बंद किए तो ये त्रिभुज हुआ। तो त्रिभुज का मतलब होता है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। यहाँ पे देखिए, ये जो है ABC, ये सब क्या है? शीर्ष है। यहाँ देखिए, जहाँ पे दो रेखाएं एक दूसरे के साथ मिलती है, जहाँ पे दो रेखाएं मिलती है उसी को कहते हैं शीर्ष। यहाँ पर भी दो रेखा, यहाँ पर भी दो रेखा मिल रहा है, यानी कि ABC क्या है? त्रिभुज। यहाँ देखिए, इस त्रिभुज में ABC क्या है? तो यह एक शीर्ष है। यहाँ देखिए, शीर्षे दे दिया है, तो ये बिठाइए। तो पहला शीर्ष मान लेते हैं 3 - 4, दूसरा शीर्ष मान लेते हैं 7, 5। इसके बाद देखिए, तीसरा शीर्ष मान लेते हैं -1, 10। देखिए, एक बात जो है आपको जो है निर्देशांक ज्यामिति में आपको ये बात समझना जरूरी है, बिंदु किसको कहते हैं। देखिए, वैसे तो आप लोग जानते हैं बिंदु का मतलब ये दे देते हैं इस प्रकार, इसी को कहते हैं बिंदु। वैसे आप लोग सामान्य रूप में आप लोग जानते होंगे कि बिंदु उसको कहते हैं जिसकी चौड़ाई, मोटाई, लंबाई कुछ भी नहीं होता है। तो बिंदु का होता है तो होता क्या है? तो बिंदु का स्थान होता है। ये तो होगा सामान्य रूप में परिभाषा है, लेकिन इसी परिभाषा को जब आप लोग जो है ग्राफ के रूप में समझिएगा, तो ग्राफ में बिंदु का अर्थ होता है XY। ग्राफ में बिंदु का अर्थ क्या होता है? XY। शुरू में x रहेगा, अंतिम में y रहेगा। शुरू में क्या रहेगा? x, अंतिम में y। XY होता है। यहाँ देखिए, XY, XY, XY। तो यहाँ देखिए, 3 गो बिंदु दिया गया है। बिंदु का मतलब ग्राफ में क्या होता है? जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत, बिंदु का मतलब होता है XY। देखिए, किसी भी बात को भले ही ज़्यादा समय क्यों ना लगे, लेकिन जब उस बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ जाएंगे, तो आगे आने वाले समय में उसी बात को समझने में हमको फिर दोबारा समय नहीं देना पड़ेगा। इसलिए एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिए। हमने आपको यहाँ पर क्या समझाने का प्रयास किए, यानी कि XY इसका मतलब ये एक बिंदु हुआ है, XY इसका मतलब ये भी एक बिंदु हुआ है, XY इसका मतलब ये भी एक बिंदु हुआ है। तो एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु मिलकर 3 बिंदु। तो 3 बिंदु से घिरे हुए क्षेत्रफल का मान हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। 3 बिंदु से घिरी हुई, यानी तो 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को कहते हैं त्रिभुज।
तो देखिए आपको जब 3 बिंदु दे देगा और 3 बिंदु से कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहेगा आपको और शीर्ष दे देगा, इसी शीर्ष को कहते हैं बिंदु। जब 3 बिंदु दे देगा और उस 3 बिंदु की सहायता से कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो देखिए कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ये त्रिभुज का संकेत हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 1/2। देखिए बढ़िया से होशियारी से इसी टाइप का क्वेश्चन आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछा जाता है। यदि आप लोग इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लीजिएगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगा, साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप में के रूप में पैसा तो मिलबे करेगा, आपका गाँव में नाम होगा, समाज में नाम होगा, आप सभी के नज़र में अच्छे रूप में आ जाएंगे। यदि आप लोग इस एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आप सरकार की नज़र में आ जाते हैं। देखिए तो क्या होता है 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये किसका संकेत है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2। इसके बाद क्या करेंगे y माइनस वाई कर देंगे, फिर इसके बाद देखिए x2 y माइनस वाई कर देंगे, इसके बाद देखिए x3 के बाद देखिए y माइनस फिर y कर देंगे, इसके बाद ये बड़ी पोस्ट कर देंगे। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या है, ये तो इतना बड़ा है, इसको याद करने में आपको परेशानियां होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 गो बिंदु दे लेगा, तब जब 3 गो बिंदु दे लेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y माइनस वाई। ये देखिए लिखने का तरीका हम बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे। y माइनस वाई दे दिए, x2 लिखिए y माइनस वाई, x3 लिखिए, इसके बाद y माइनस वाई, फिर इसके बाद देखते हैं 23 31 12 हो गया। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। सबसे पहले हम लोग क्या किए 1/2 x1 y माइनस वाई, x2 y माइनस वाई, x3 y माइनस वाई, इसके बाद बड़ी कोष्ट दिए। इसके बाद क्या करते हैं 23 31 12 बिठा दिए। अब जब हम लोग 23 31 12 बिठा दिए तो ये फार्मूला बन गया। 3 बिंदु से घिरे हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फार्मूला के सहायता से हम लोग बनाते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए, ये देखिए ये जो है पहला बिंदु हुआ, तो पहला बिंदु में देखिए x1 का मान कितना है 3 है, और जो है y1 का मान कितना है -4 है। इसके बाद देखिए आप लोग जो है ये दूसरा बिंदु है, तो दूसरा बिंदु के लिए x2, दूसरा बिंदु को कहेंगे x2, पहला बिंदु है तो पहला के लिए x1 y1, दूसरा के लिए x2 y2, यानी x2 का मान है 7। इसके बाद देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान है 5। ये तीसरा बिंदु है a b, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु को x3 y3, यहाँ देखिए x3 का मान कितना है -1 है। इसके बाद देखिए y3 का मान कितना है 10 है। इस तरह से हम लोग निकाल लिए। इसके सहायता से ये तीनों बिंदु की सहायता से हम लोग पता कर लिए x1 y1 पहले बिंदु को कहते हैं x1 y1, दूसरे बिंदु को कहते हैं x2 y2, तीसरे बिंदु को कहते हैं x3 y3। ये देखिए आपके क्लास 10th का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए हम बढ़िया तरीका से समझाने का प्रयास करते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये तीनों बिंदु से हम लोग पता कर लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब इन सारे मानों को इस फार्मूला पे बिठा देंगे, फिर इसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, हो जाएगा आंसर। देखिए 1/2 x1 का मान कितना है, तो x1 का मान 3 है, y2 का मान कितना है y2 का मान 5 है। देखिए y2 5 माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 10 है, प्लस x2 का मान कितना है 7, y3 का मान कितना है बबुआ 10 है। इसके बाद देखिए y1 का मान कितना है y1 देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे ख्याल रखिएगा, देखिए माइनस है बीच में, और y1 का भी मान माइनस में है -4। इसके बाद देखिए x3 का मान क्या है माइनस में है। इसके बाद देखिए y1 माइनस y1 का मान क्या है माइनस में है, अब माइनस y2। देखिए y1 का मान कितना है -4 है, और y2 का मान 5 है, अब बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। इसके बाद ये बड़ी कोष्ट दे दिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेशन कर देंगे, बस हो गया। तो क्या हो जाएगा 5 में से 10 गया, तो 5 में से 10 गया तो -5, अब -5 गुना 3 तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा ना। 5 में से 10 गया तो कितना हुआ, तो -5, अब -5 में से 3 से गुना किया तो कितना हो गया -15। फिर इसके बाद देखिए 10 4, यहाँ देखिए 10 है माइनस प्लस, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14, और 14 7 कितना हो जाएगा, और 14 7 98। देखिए ना यहाँ पे 10 माइनस प्लस, यानी कि 10 4 14 7 98 कर दिए 98। अब इसके बाद देखिए ये 98 हो गया। अब इसके बाद प्लस, इसके बाद देखिए 5 4 9 है तो माइनस में, तो माइनस
चिन्ह तो हो जाएगा माइनस से, लेकिन जुट जाएगा, माइनस माइनस जुट जाता है लेकिन चिन्ह रहता है माइनस में। तो 5 4 9, अब -9 गुना -1, तो -9 गुना -1 हो जाएगा +9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 9 हो जाएगा। अब हम लोग जो है जोड़ते हैं, तो 98 9 कितना हो जाएगा, तो 98 9 जोड़िए ना, 98 9 9 8 17 9 1 10, 107 हो गया। 107 में से 15 घटाइए, तो 107 में से 15 घटाएंगे, 7 में से 5 गया 2, और देखिए जो है 10 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 9, ये कट जाएगा, यानी कि 5 2 7 9 1 10, यानी कि 92 आ गया। देखिए अब जो है 1/2 अब गुना 92, इसका काटिए तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, यानी कि 46 हो जाएगा। 46 वर्ग इकाई हो जाएगा, 46 वर्ग इकाई होगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में रहता है तब ना क्षेत्रफल को, अगर कोई भी चीज़ सेंटीमीटर में रहता है तो क्षेत्रफल निकालते हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं। अगर कोई भी डाटा आपको लिखा रहता है मीटर में तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर, और जब कुछ नहीं रहता है सेंटीमीटर मीटर कुछ हो नहीं रहता है तो लिखते हैं वर्ग इकाई। समझ गए क्यों वर्ग इकाई लिखते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल को हम लोग मानते हैं स्क्वायर में, वर्ग में, इसलिए 46 वर्ग इकाई। तो इस सवाल को बनाने में किसी भी प्रकार का परेशानी है नहीं ना, है, बस समझने वाली बात थी। क्या समझने वाली बात थी, एक बार और हम आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से समझाने का प्रयास करते हैं। जब आप लोग फार्मूला के लिख लीजिएगा ना, तो इस सवाल को बनाने में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखिए फार्मूला में होता क्या है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 3 बिंदु से त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये जो क्वेश्चन है जरूर पूछे जाएंगे आप लोग क्लास 10th में जो है निर्देशांक ज्यामिति, उससे इसी टाइप का क्वेश्चन, उस चैप्टर से इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो क्लास 10 का भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन बन जाएगा, और आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी टाइप पर, तो वो भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्यों ना हम पढ़ लेंगे, जा करके एक बार बना लीजिएगा। समझ गए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 3 बिंदु से, तो 3 बिंदु का होता है 1/2। फिर क्या करते हैं, x1 लिखते हैं, y - y करते हैं, फिर x2 लिखते हैं, y - y करते हैं, फिर x3 लिखते हैं, y - y करते हैं, हो गया। इसके बाद बड़ी कोष्ट देते हैं, y - y, फिर यहाँ से 23, फिर यहाँ से 31, फिर यहाँ से 12। अब जो है प्रश्न में पहला बिंदु है तो x1 y1, इसी टाइप का 3 गो बिंदु दे रहेगा, तो 3 गो बिंदु में पहला बिंदु को x1 y1, दूसरा बिंदु को x2 y2, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु। समझ गए ना, डायरेक्ट त्रिभुज नहीं भी छापेंगे ना तो पर भी काम हो जाएगा। इससे पहले जो अभी यही क्वेश्चन बताए तो उसमें फिगर देकर बताए, त्रिभुज छाप के बताए, इसमें a का मान b का मान ऐसे करके बताए, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से समझ जाए। वैसे ये फिगर नहीं भी बनाएंगे तो पर भी बन जाएगा। यहाँ पे क्या मांग कर रहा है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, यही तो मांग कर रहा है। तो प्रश्न में से पता कर लेंगे, ये पहला बिंदु होता है x1 y1, ये दूसरा बिंदु है तो x2 y2। शुरू में x होता है, y होता है, x होता है, y होता है, इसके बाद ये तीसरा बिंदु है तो x3 y3, और सारे मान को इसमें बिठा देंगे। बिठा देने के बाद हमारा कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब हम लोग जोड़ घटाओ गुना भाग में गलती नहीं करेंगे तो हमारा आंसर करेक्ट आ जाएगा, सही हो जाएगा आंसर। तो समझ गए ना आप लोग, इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में बहुत सारे सवाल है निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। आप लोग इसी टाइप के क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीक़ा से बना लीजिएगा, और जहाँ पे फंसिएगा आप लोग इसी चैनल के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। इसी वीडियो को देखते ही में आप लोग जहाँ पे नहीं समझे हैं कमेंट कर दीजिएगा, फिर इसी टाइप पे हम जो है अगला वीडियो बना देंगे, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। अगर आने वाले समय में आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा को एक बेहतरीन तरीके से पास करना है एक अच्छे अंक के साथ, तो इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए और दूसरे दोस्तों के भी पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी एक बेहतरीन तरीक़ा से इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके, पास कर सके। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको क्लास 8 के राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा से रिलेटेड जितने भी विषय होते हैं, जितने भी विषयों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग को बस देखने की ज़रूरत है। अगर सोशल साइंस में नहीं बनता है तो सोशल साइंस के ऊपर भी हम बता देंगे। जिस हिसाब से आप लोग कमेंट कीजिएगा ना, हम आपके लिए ज़रूर उस पर वीडियो बना देंगे, ताकि हमारा कुछ न कुछ योगदान आपको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज करवाने में ज़रूर हो। तो चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए।